चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 उसको सॉल्व करते हैं। अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया, टॉप ऑफ रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, रिलीज मतलब ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप्ड मतलब हमने इनिशियल वेलोसिटी इस केस में जीरो, अगर ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैंने पहले ही बताया था। तो जब ये ग्राउंड पे टकराएगा, ग्राउंड से जस्ट टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी, मान लेते हैं वो स्पीड भी है, और इस ग्राउंड से यहाँ तक की जो हाइट है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 19.6 मीटर, मतलब एच दे रखा है। सोल्यूशन अगर हम लोग करें इस क्वेश्चन का तो गिवन में तो देखिए ये तो दे रखा है एच कितना दे रखा है 19.6 मीटर, और यू भी हमें पता है, यू हो गया ज़ीरो, और जी इस केस में हम लोग क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, मैंने बोला था जी की वैल्यू प्लस लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें हमें वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, टकराने से जस्ट पहले, तो वेलोसिटी निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, हम लोग ये इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है इस केस में। तो v निकालना है, तो u की वैल्यू ज़ीरो, टू जी की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू एच की वैल्यू 19.6, ठीक है। तो अब हमें v की वैल्यू निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये जगह इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 इंटू 19.6 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई करने से टफ हो जाएगा क्वेश्चन, इसको अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करें, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6। तो देखिए रूट से क्योंकि पेयर बन गया, अपने आप पेयर बना है, तो पेयर से एक बाहर ले लें, सीधे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये दोनों का पेयर है, तो पेयर से एक बाहर ले लो, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है, बहुत सिंपल, ठीक है, आंसर ये इसका आंसर 19.6 मीटर। इसको टकराते समय फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है टकराते समय, जो भी बोला है, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एक स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका, एक स्टोन को हमने फेंका ऊपर की ओर, इसकी यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू वाला 10 लेना है, टेक जी की वैल्यू 10, यू तो हमें पता है 40 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू 10 लेना है। अब क्योंकि हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ये मैंने पहले ही बताया था, अगर हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, तो हमें जी की वैल्यू माइनस में लेना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यह स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू दिया है, ठीक है, वेलोसिटी दिया है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन और नेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें निकालना है, हाइट निकालना है, एच निकालना है, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट यहाँ पे, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये हाइट, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता है जीरो होती है, तो 2gh, जीरो का स्क्वायर, यू कितना 40 का स्क्वायर प्लस 2 -10 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, जीरो, इसके चाहो तो स्क्वायर करो या ना करो,
ना, अपन स्क्वायर नहीं करते हैं, 20h। अब इसको 20h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, तो h बराबर 40 का स्क्वायर अपॉन में 40 का स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, 40 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन में 20, तो h बराबर 40 इंटू 40 स्क्वायर है ना, 40 इंटू 40 इंटू 20 स्क्वायर, ये तो कितना जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो आंसर जो आएगा h इज इक्वल टू 2 इंटू 40 मतलब 80 मीटर आ गया। ठीक है, हाइट कितनी आ गई, 80 मीटर, मतलब वो कितनी हाइट तक जाएगा, 80 मीटर हाइट, मैक्सिमम हाइट जो आएगी 80 मीटर, 80 मीटर हाइट तक जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द स्टोन। अब बोला व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एट टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट तो आ गया, तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो था मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय स्टोन, जो भी है स्टोन बोला है, स्टोन ही बोला है ना, स्टोन, तो स्टोन जो है वो कितनी आ गई 80 मीटर। सेकेंड पार्ट बोला है नेट या टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या, ऊपर गए +40 और नीचे आए -40, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि हम इनिशियल पोजीशन पे आ गए। अब बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय स्टोन। तो बेसिकली तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 80 ऊपर गए और 80 नीचे आए, जितना हम ऊपर गए उतना ही नीचे आ गए, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस, तो हमें 160 मीटर। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन और टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट है ना, बता दिया हमने। तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल डिस्टेंस 160 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। सन और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो मास ऑफ अर्थ दे रखा है, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, मास ऑफ द सन भी दे रखा है 2 × 10⁻30 kg। डिस्टेंस भी दे रखी है r 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो फोर्स निकाल देते हैं, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, me ऐसी मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस, वैल्यू रख दो 6.67 × 10⁻11 2 है ना। चलिए पहले मास ऑफ द अपन ने क्या लिया है, अर्थ लिया है, तो अर्थ का रख देते हैं 6 × 10⁻24 और सन का 2 × 10⁻30 अपॉन में 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब हमें इसको सॉल्व करें, मैथमेटिक्स है और क्या। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.67 × 6 2 जा, अब मल्टीप्लाई करें है ना, 6 2 जा 12, इसका 12 आ गया। और ये पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -11 होगी पावर, 10⁻11 होती है ना जी की वैल्यू, होती है 10⁻11 है ना। 6.67 × 10⁻11, देखिए नहीं तो गलत हो जाएगा, -11। पावर को पावर से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पावर जो आएगी, पहले इन दोनों पावर को सॉल्व करें और फिर इस पावर को लेंगे, तो जोड़ के घटा देंगे, तो 24 और 30 54, 10⁻54। ठीक है, 10⁻11 × 10⁻54 प्लस में नीचे क्या है, है ना, नीचे
नीचे 1.5 इंटू 10⁻22 लिख दो। थोड़ा सा पावर को सॉल्व कर ले और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84, ठीक। इंटू 10⁻43 है ना, 10⁻43। यहाँ पे इस पावर को सॉल्व करेंगे, 10⁻43, इसको इससे माइनस करेंगे और नीचे जो आ रहा है 2.25 इंटू 10⁻22। तो हमारे पास फाइनली आया है, फाइनली जो आया है इसको सॉल्व करने पे हमने जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो क्वांटिटी आई है 10⁻, ठीक है, 25 और यहाँ 10⁻ आया 21, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर लें अपन लोग, तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 35 पॉइंट कुछ आएगी, 30.51 ले लेते हैं, इंटू 10⁻, ये जो आ रही है 21। तो लगभग ये जो आंसर आ रहा है इस ना, ठीक है, इसमें डिवाइड कर लेंगे, अप्रॉक्स आंसर है, इसको डेसिमल पे इधर ले जाएंगे तो 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन डिवाइड करने के बाद ये फाइनल आंसर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मास इज 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। एक स्टोन को हमने टॉप ऑफ टावर से क्या किया है, अलाउड टू फॉल, एक स्टोन को ड्रॉप किया है, ठीक है, एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया, ठीक है। 100 मीटर हाइट की एक 100 मीटर हाइट का एक वो है, बिल्डिंग है, टावर है, यहाँ से हम लोगों ने इस स्टोन को ड्रॉप किया, 100 मीटर हाइट है, 100 मीटर हाइट, और सेम टाइम पे हमने एक दूसरे स्टोन को यहाँ से फेंका है, ठीक है, एक स्टोन को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल बी मीट। जब इन दोनों स्टोन को हमने फेंका है तो ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, कब और कहाँ पे मिलेंगे, क्वेश्चन ये है। तो मान लेते हैं वो आफ्टर टी टाइम, ठीक है, आफ्टर टी सेकेंड या आफ्टर टी सेकेंड दे विल मीट एट x डिस्टेंस या x डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से वो कहाँ पे मिलेंगे, x डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो सपोज़ करो इस केस में इन दोनों स्टोन जो है वो यहाँ कहीं मिले, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं मिले, यहाँ से x डिस्टेंस पे मिले, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि टावर की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, टावर की जो टोटल हाइट है वो यहाँ पे। तो एक बार हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, ठीक है, और एक बार यहाँ पे लगा देते हैं। ये बॉडी मान लेते हैं, पहली वाली बॉडी है ये, और दूसरी बॉडी हमारे पास ये रेड वाली। तो इन दोनों पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। इस केस में है ना, मान लेते हैं ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो ए और बी मिले, तो हम लोग फॉर ए हम लोग ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, फॉर ए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो इस केस में ए के लिए बात करें, फॉर ए के लिए यू की वैल्यू 0 है और एच की वैल्यू x है और जी की वैल्यू अपन लोग लेंगे 9.8। तो हम लोग बाय सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया x और u की वैल्यू 0 इंटू टी 1/2
जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा x इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 पॉइंट आएगा, इसको काटेंगे तो 4.9 आएगा, 4.9 टी स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, फॉर बी के लिए बात करें, बी के लिए यू की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 9.8 लेना है, 9.8 लेना है, 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 10 लेके किया है तो अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, बुक के हिसाब से अगर करेंगे तो जी की वैल्यू 10 लेना है। वैसे इससे कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 लेके करेंगे। अगर हम लोग जी की वैल्यू 10 लेंगे, है ना, तो जी की वैल्यू अगर 10 लेंगे, ठीक है, जी की वैल्यू तो 5t स्क्वायर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि हमने जी की वैल्यू दी नहीं इसमें। चलिए अब बात करते हैं तो, और डिस्टेंस इस केस में एच हो जाएगा 100 माइनस एक्स। फिर से इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h हो गया 100 माइनस एक्स और u हो गया 25 इंटू टी 1/2 माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आया, इसको सॉल्व करें, 100 माइनस एक्स 25t, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 2। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस, यहाँ से x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे पुट कर दो, तो 100 माइनस एक्स 49 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर 20, ठीक है, 25t माइनस 4.9, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 100 बराबर 25t, तो t बराबर 100/25 मतलब 4 सेकेंड, 4 सेकेंड आ गया। मतलब उसको वो दोनों जो बॉडीज़ हैं वो आफ्टर 4 सेकेंड मिल जाएंगी, तो 4 सेकेंड में मिलेंगे, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेकेंड, तो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे मतलब बाय इक्वेशन 1, मतलब डिस्टेंस निकालना बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे 4.9 टी स्क्वायर आई थिंक, तो 4.9 टी स्क्वायर मतलब x की वैल्यू जो आएगी 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 4.9 इंटू 16। ठीक है, 4.9, तो लगभग 78.4 मीटर आएगा। ठीक है, अगर आपने जी की वैल्यू 10 लेंगे, अगर जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 80 आएगा, 80 मीटर। तो दोनों मैंने 9.8 लेके सॉल्व किया, इसलिए इसका आंसर इतना आया। तो उन लोग कहाँ पे मिलेंगे, दोनों बॉडीज़ आफ्टर 4 सेकेंड मिलेंगी, आफ्टर 4 सेकेंड मिलेंगी, और कहाँ पे मिलेंगी 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर, क्योंकि हम लोगों ने जो x माना था, है ना, 28, तो बोथ बॉडी, आंसर लिखेंगे हम लोग, बोथ बॉडी मीट आफ्टर 4 सेकेंड, आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ। ठीक है, बोथ बॉडीज मीट, बोथ बॉडीज मीट एट 78.4 मीटर at the top of tower after 4 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर है 78 और ये 4 सेकेंड। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है, मतलब इससे रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर। ठीक है,
एक बॉल को हमने फेंका, ऊपर फेंका, और फेंकने के बाद वो वापस थ्रोअर के हाथ में आ गई। यहाँ पे एक थ्रोअर खड़ा है, उसने बॉल को फेंका था, ठीक है, उस थ्रोअर के हाथ में वापस आ गई, रिटर्न हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, 6 सेकंड में लौट आई, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना ही समय नीचे आने में लगता है। टोटल टाइम दी हमको, तो इसका मतलब उसको ऊपर तक जाने में कितना समय होगा, टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड दिया उसको टोटल टाइम, ठीक है, थ्रोअर तक आने के लिए। तो इसका मतलब ऊपर तक जाने में, इसको ऊपर तक जाने में कितना लगा होगा, 3 सेकेंड लगा होगा, क्योंकि जितना समय ऊपर जाने में लगता है ना। तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना समय लगा होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो समय लगा होगा 6/2, मतलब 3 सेकेंड लगा होगा, 3 सेकेंड लगा उसको ऊपर तक जाने में, ठीक है। मतलब टी की वैल्यू हमने निकाल ली ऊपर तक जाने में, ये टोटल टाइम है, कैपिटल टी बोल रहे हैं इसको। तो द वेलोसिटी विद विच, तो सबसे पहले द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, किस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो एट मैक्सिमम हाइट बात करें, एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0, u हमें निकालना है, और g की वैल्यू पता है, g की वैल्यू कितनी लेना है, g की वैल्यू ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 9.8 ही कंसिडर कर लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड, माइनस मिलेंगे। अब इसको हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्व कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। तो u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू 0 है, u तो निकालना है, -9.8 इंटू 3, तो u हमें निकालना है माइनस, ये आएगा कितना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 29.4 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से u आएगा हमारे पास 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था, इस वेलोसिटी से हमने उसको फेंका था, उस ऑब्जेक्ट को, या उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बॉल को हमने इस वेलोसिटी से फेंका था। ये तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड, मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो कई तरीके हैं इसके करने के, मैक्सिमम हाइट निकालना है अगर हम अपन को, तो h निकाल देते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस, है ना, थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से हमें u और वो पता है, तो हाइट निकालना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट, तो अब हमें निकालना है हाइट। तो हाइट निकालने के लिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h निकालना है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 29.4, t की वैल्यू कितनी है 3, 1/2, g की वैल्यू -9.8 इंटू टी का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88.2 आ रहा, और इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 4.9, तो 4.9 इंटू 9, तो 88.2 माइनस 44.1, इसको माइनस करेंगे तो 44.1 मीटर आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट आ गई। अब हम लोग क्या निकाल लें, थर्ड पार्ट बोला है कि पोजीशन आफ्टर, तो आफ्टर 4 सेकेंड वो कहाँ पे होगा, देखिए आफ्टर 4 सेकेंड जो है 4 सेकेंड वो कितना चलेगा, ठीक है, 4 सेकेंड में। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि 4 सेकेंड बाद वो कहाँ पे होगा, तो इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो अगर हम लोग दूसरे तरीके से सोचें तो 4 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड तक वो ऊपर जाएगा, इसके बाद वो वापस आएगा, तो यहाँ पे होगा। तो
4 सेकंड बाद जब हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आफ्टर 4 सेकंड, तो आफ्टर 4 सेकंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद वो कहाँ पे होगा, तो u तो हमें पता है 29.4 मीटर पर सेकंड इसकी u है, ठीक है। और टाइम तो हमें पता है, और जी भी हमें पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एच निकाल दें या एच निकालें, एच, ठीक है, कहाँ पे होगा, एच इज इक्वल टू यू एस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हमें एच निकालना है, या एच या उसकी हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन एच लिखते हैं इस केस में, एच यू कितना हो गया 29.4 इंटू 4 1/2, जी की वैल्यू -9.8 इंटू 4 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम लोग, तो 16 30 तो 117.6 माइनस यहाँ से इसको 4.9 इंटू 16, तो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 78, ठीक है, 0.4 आएगा। $78.4 जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये आएगा 39.2 मीटर, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद वो 13.9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से वो इतनी हाइट पे होगा, ठीक है। उसकी पोजीशन ये होगी ग्राउंड से, वो ग्राउंड से 39.2 मीटर हाइट पे होगा इसकी पोजीशन। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रेविटेशन रिलेटेड इस टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किए, पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको जो सोल्यूशन है वो समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।